नमस्कार। अब इसके बाद श्री रामचरितमानस के बालकांड का प्रसंग सुनेंगे। सत्यकेतु राजा के संबंध में पूर्व में मैं विस्तार से कहानी कह चुका हूँ। सत्यकेतु के जितने वंशज हैं सभी राक्षस हो गए। क्यों राक्षस हो गए? कोई ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिसकी कहानी में विस्तार से पूर्व में कह चुका हूँ। तो सत्यकेतु के दो लड़के थे। प्रताप भानु बड़ा लड़का था और अरिमर्दन छोटा लड़का था और धर्म रुचि मंत्री था। तो ब्राह्मण ने शाप दे दिया। क्यों शाप दे दिया? कि ब्राह्मणों को मांस बनाकर खिलाने की योजना बनाई थी और प्रतिदिन कहा कि वो राजा जो गुप्त रूप से वन में रहता था छल के रूप में, वो कहता था कि 1 लाख ब्राह्मणों को 1 वर्ष तक आमंत्रित कीजिए और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण के श्राप के कारण वो सत्यकेतु राजा के वंशज राक्षस हो गए। कहा कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो प्रताप भानु रावण बना, रावण राक्षस हुआ जो लंका का राजा हुआ। और उसका भाई कुंभकर्ण प्रताप भानु के छोटे भाई अरिमर्दन हुआ कुंभकर्ण। और धर्म रुचि जो मंत्री थे वो मंत्री, राजा के मंत्री रावण के सौतेला भाई विभीषण बना। तो रावण जब लंका का राजा हुआ तो बहुत अत्याचार करने लगा। धर्म का नाम वो नहीं जानता था, अधर्म पर जो चलता था उसकी बड़ाई करता था और जो धर्म के रास्ते पर चलता था उसको लंका से, देश से निकाल दिया जाता था। तो अत्याचार काफी बढ़ गया था। इतना अत्याचार बढ़ गया था कि धरती कांपने लगी, धरती नारुष्ट हो गई। और ध्यान से सुनिए, धरती देवताओं के पास चली गई रोती कलपती। और शंकर भगवान ने कहा कि मैं भी उसमें था। शंकर और देवता लोग सब लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि धरती पर लंका में रावण का अत्याचार बढ़ गया है, वो बहुत अत्याचारी हो गया है। रावण ही नहीं और भी जितने राक्षस हैं वो सब परेशान कर रहे हैं, सज्जनों को परेशान कर रहे हैं। तो कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। ये बात शिव जी ने कहा था पार्वती जी से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। ब्रह्मा ने उस अक्षय ब्रह्म से प्रार्थना की कि हे प्रभु अब इसका उपाय क्या होगा। तो ब्रह्म ने कहा कि अत्रि मुनि और अदिति काफी तपस्या किए हैं, उन लोगों को भी मैंने वचन दे दिया है, इसलिए धरती पर मैं नर रूप में अवतार लेने जा रहा हूँ। तो अवध के राजा दशरथ हुए। दशरथ की पत्नी 3 पत्नियां हुई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो राजा दशरथ के कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ। राजा दशरथ वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ गुरु से उन्होंने राय ली कि पुत्र नहीं है, कैसे पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा कि पुत्रेष्ठी यज्ञ करो और आहुति देना, आहुति देने पर अग्नि प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी राह निकल जाएगी, कैसे पुत्र होगा। वही पुत्रेष्ठी यज्ञ राजा दशरथ ने किया और अग्निदेव प्रकट होकर खीर दिए खाने के लिए और कहा कि सभी रानियों को खिला दो। तो खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया गया और जो बचा उसका आधा भाग कैकेयी को दिया गया और शेष खीर का शेष अंश सुमित्रा को दिया गया। और राजा की 3 रानियां गर्भवती हो गई और कालांतर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र कौन हुए? कौशल्या के रामचंद्र थे, कैकेयी के भरत सुनाम
और सुमित्रा जननी के थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न लला, ये चारों लड़के पैदा हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान नर रूप में आ गए, तो नर रूप में वो नारायण हैं, अक्षय ब्रह्म हैं, वो परमात्मा हैं। उनकी पूजा हम करें, उनको स्मृति करें, उनका भजन गुणगान करें, तो हमारा जीवन पार लग जाएगा, मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। और यदि सुखमय जीवन चाहते हैं तो उस ब्रह्म का, उस राम का भजन कीर्तन, उनका गुणावाद, उनके श्रवण कथा सुनना जरूरी है। और जो श्रवण करता है वो भी धर्म के रास्ते पर चलता है। तो आप जानते ही हैं कि रावण को राम ने मार डाला। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को